मैं बकरा ईद के लिए कुर्बानी का जानवर लेने गया तो मंडी में एक तरफ लोगों का बहुत हजूम लगा हुआ था। मैं उस हजूम के पास गया तो एक आम सा आदमी अपनी बकरी को लेकर खड़ा था। सभी लोग उसकी बकरी के इर्द गिर्द जमा थे और उस बकरी को बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने आगे बढ़कर देखा तो बकरी के साथ एक कमजोर लागर सा आदमी खड़ा था जिसे लोग इमाम दीन के नाम से पुकार रहे थे। इमाम दीन अपनी बकरी को फिर से दिखाओ। मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं था। ये बात सुनना थी कि इमाम दीन गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैंने कुर्बानी वाले जानवर बेच दिए हैं और बकरी मैंने बेचनी नहीं है। बस मैं तो इसे वैसे ही मंडी में ले आया था। मेरी बकरी को देखना हो तो मेरे घर आ जाना। वैसे भी ये बहुत थक गई है, इसे खाने पीने की जरूरत है। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। इमाम दीन ने इतने गुस्से और गरूर से ये बात कही थी कि उसकी बकरी कोई जानवर ना हो बल्कि कोई अजूबा हो। अब मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हो गया था। मैं सोचने लगा कि मैं उसके घर जाकर खुद ही उसकी बकरी देखूंगा जो इतनी ज्यादा मशहूर है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं। बहरहाल काफी देर सोचने के बाद मैंने इमाम दीन के पीछे जाने का फैसला कर लिया था। लोग उसकी बकरी लाली को देखने की ख्वाहिश कर रहे थे मगर इमाम दीन काफी तेज रफ्तार से अपने रास्ते पर चल पड़ा था। मैंने लोगों से इमाम दीन के घर का रास्ता पूछ लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये इस मंडी से थोड़ा दूर ही रहता है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। कोई भी इसके घर जा सकता है। इसके घर का पता भी इसकी गली के हर बंदे को पता है क्योंकि इसकी बकरी देखने के लिए अक्सर लोग दूर दूर से आते रहते हैं। मगर इसकी बकरी में ऐसी क्या खास बात है ये हमें पता नहीं। इमाम दीन तो बहुत तेजी से घर की तरफ चला गया था और मैं भी लोगों से पूछते पूछते उसके घर पहुंच गया था। मैंने देखा वो एक बहुत ही मामूली खस्ता हाल मकान में रहता था। मकान भी किराए का लगता था। मैं इमाम दीन के बारे में जानना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे पहला सवाल ही यही किया कि क्या मैं उसकी बकरी को देखने आया हूँ। तब मेरा तजस्सुस मजीद जाग उठा। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। जाहिर है इमाम दीन तुम्हारी बकरी की शोहरत सुनकर ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अब उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। ये एक मक्काराना मुस्कुराहट थी जिसका मतलब मैं बखूबी समझ सकता था। मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरी बकरी की शोहरत ने तुम्हें भी यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या है इमाम दीन तुम्हारी बकरी में जो तुम इतने ज्यादा मशहूर हो गए हो। मशहूर हूँ तो इसीलिए तुम मेरे घर आए हो। उसने मुझे भी जवाब दिया और साथ ही मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें अपनी बकरी दिखाता हूँ। उसके बाद तुम खुद ही अंदाजा लगा लेना कि आखिर मेरी बकरी में ऐसा क्या है। वो कोई आम बकरी तो नहीं है। इमाम दीन मुझे बकरी के पास लेकर चला गया। वहाँ दो तीन और भी बकरियां बंधी हुई थी मगर लाली की शक्लो सूरत से पता चल रहा था कि ये बकरी काफी मुख्तलिफ है। उसका पेट फूला हुआ था जैसे हामला बकरियों का पेट होता है। ये क्या बच्चा देने वाली है? मैंने इमाम दीन से सवाल किया तो उसने हाँ में सर हिला दिया। हाँ कल ही बच्चा देगी, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं अपनी बकरी को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। अगर लोगों को पता चल गया कि कल मेरी बकरी ने बच्चा देना है तो लोग खामखा जमा हो जाएंगे, आखिर मेरी बकरी को तंग करेंगे। इसीलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। आज भी मैं अपनी बकरी को डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने कहा है कि मैं इसे कल दोबारा लेकर आऊं। लेकिन जब मैंने इमाम दीन की बकरी की तरफ गौर से देखा तो वो मुझे बहुत बेचैन नजर आई थी। उसकी आंखें गोया इंसानी आंखें थी। लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मगर मैं तो यहाँ करामत देखने आया था। तभी इमाम दीन ने अपनी बकरी के पेट पर हाथ फेरा तो उसके पेट के अंदर से आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम आवाज नहीं थी बल्कि इंसानी आवाज थी। और आवाज भी कोई आम बात नहीं थी बल्कि आजान की आवाज थी। पूरी आजान सुनकर मैं तो हैरान रह चुका था कि एक बकरी के पेट से इंसानी आवाज में आजान कैसे सुनाई दे रही है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा हैरत की बात थी। मैंने सोचा कि शायद ये आवाज कहीं बाहर से आ रही होगी, मगर फिर मैंने बकरी के पेट के साथ अपने कान लगाए तो मुझे वो आवाज वाकई अंदर से सुनाई दी थी। वो आवाज बहुत ही वाजे थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये आजान मस्जिद में हो रही है, लेकिन जब गौर करते और बकरी के पेट के साथ कान लगाते तो साफ पता चलता कि आजान बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही है।
मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा था। उसके चेहरे पर एक बेयकीनी और खौफ भी था। मैं समझ चुका था कि इमाम दीन जो भी बातें कर रहा है वो कहीं न कहीं बेबुनियाद और मन घड़त हैं, लेकिन जो वो कह रहा था उससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता था। इमाम दीन की बातें और उसकी हरकतें बिल्कुल यकीन करने के काबिल नहीं थी, मगर जब मैं उसकी बकरी की तरफ देखता तो लाली के अंदर से वाकई आजान की आवाज आ रही थी। इमाम दीन ने मुझसे कहा कि तुम यकीन करो या ना करो, यहाँ मोहल्ले का एक एक बंदा मेरी लाली पर यकीन करता है और सभी का मानना है कि लाली करामत वाली बकरी है। इसका दूध पीने के लिए लोग तरसते हैं। मुझे तो कई लोगों ने ये भी कहा है कि वो मुझे एक प्याली दूध के बदले में 10-10 हजार रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन अब लाली का दूध बहुत कम हो गया है, वह मुश्किल 2 प्याली दूध देती है। मैंने घर की चाय भी बनानी होती थी। लोग मुझसे ये दूध तबर्रुक के तौर पर लेकर जाते हैं। शायद इससे चाय वगैरह नहीं बनाते, बल्कि अपने किसी बीमार अजीज को पिलाते हैं। बस इसी वजह से मेरी बकरी की बहुत शोहरत है। लोग इसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसकी करामात देखकर सभी इस बात पर कायल हो गए हैं कि लाली कोई आम बकरी नहीं है। इमाम दीन की बातें सुनकर मेरे जहन में बहुत से सवालात और जवाबात उभर रहे थे, मगर मैं इन सवालों को इमाम दीन के सामने रखकर उसे अपने बारे में बदगुमान नहीं करना चाहता था। मैंने उसे इजाजत चाही और वहां से बाहर निकल आया। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब दौड़ने लगी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इमाम दीन के बारे में लोगों को बताकर रहूंगा, क्योंकि जब मैं वहां से निकलने लगा था तब मुझे लगा था इमाम दीन की बीवी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसने दबे दबे लफ्जों में इस बात का भी इजहार किया कि इमाम दीन ने अपनी बकरी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ है, लेकिन वो जुल्म क्या था मेरी समझ से बाहर था। फिर मैंने सोचा कि मैं अहले मोहल्ला को एतमाद में लेता हूँ। मोहल्ले के किसी भी शख्स को नहीं पता था कि इमाम दीन की बकरी ने कल बच्चा देना है। मैंने बाहर निकलकर देखा तो लोग इमाम दीन की बकरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी मैंने उनको ये बात बता दी कि इमाम दीन तो नहीं चाहता कि वो अपनी बकरी का ऑपरेशन किसी डॉक्टर से करवाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमाम दीन की बकरी के यहाँ कल बच्चा पैदा होगा। तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उस बकरी का दूध हासिल करने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कीमत लगाई है, लेकिन कल जबकि उसके यहाँ बच्चा पैदा होगा, तुम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ताकि उसका अच्छे से इलाज हो पाए और वो एक सेहतमंद बच्चे की माँ बन सके। मेरी ये बात सुनकर मोहल्ले के लोगों ने हैरत का इजहार किया था। वो कहने लगे, हमें तो इमाम दीन ने बताया ही नहीं कि लाली के यहाँ बच्चा पैदा होगा। कम से कम उसे हमें बताना चाहिए था। हम उसकी बकरी के साथ बड़ी अकीदत रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर से आजान की आवाज आती है। तब मैंने उन लोगों को एक और हैरत अंगेज बात बताई। कहा कि क्या पता बकरी के अंदर कोई इंसानी बच्चा हो। ये बात सुनकर कुछ लोगों ने हैरत का इजहार किया था। कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है। तब मैंने भी अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा, अगर ये मुमकिन है कि बकरी के पेट से इंसानी आवाज आती है, तो क्या इंसानी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मेरी ये बातें सुनने के बाद सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरत भी हुई और इस बात पर यकीन भी हो गया कि कल कुछ न कुछ खास जरूर होगा। सभी लोगों को मैंने तजस्सुस में डाल दिया था। मैंने उनसे कह दिया कि कल अगर तुम लोगों ने लाली का ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है लाली तुम सबसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए। अब मैं ये बात जानना चाहता था कि इमाम दीन ने सारे मोहल्ले वालों से इस बात को क्यों छुपाया था। ये मुझे खुद भी नहीं मालूम था। बस मैं ये चाहता था कि इमाम दीन का नाटक पूरी दुनिया के सामने आ जाए, उसका जुल्म सभी को मालूम हो जाए, क्योंकि उसकी बीवी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि इमाम दीन ने लाली पर बहुत जुल्म किया है। मैं लाली की मदद करना चाहता था। इमाम दीन की बीवी ने अपने शोहर के खिलाफ बिला वजह बात तो नहीं बोली होगी। आखिर उसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। अगला दिन इमाम दीन के लिए बड़ा परेशान कुन होने वाला था, क्योंकि लोगों को इमाम दीन से ज्यादा उसकी बकरी से मोहब्बत और अकीदत थी। कोई भी उसकी बकरी के खिलाफ एक बात सुनना पसंद नहीं करता था। अगले दिन 2 बजे के करीब मैं दफ्तर से फारिग हो गया था। तब मैंने देखा कि इमाम दीन के घर के बाहर लोगों का एक हजूम जमा था।
इमाम दीन के घर के बाहर इतने लोगों का जमा होना साफ बता रहा था कि लोगों को मेरी बात पर यकीन भी है और लोग लाली की मदद करना चाहते थे। मैं भी फौरन से अपनी गाड़ी से निकलकर इमाम दीन के घर के बाहर पहुंच गया। लोग इमाम दीन के घर का दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो इमाम दीन, हम लाली को यूं नहीं छोड़ेंगे, हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। लोग ये बातें कह रहे थे मगर इमाम दीन घर के अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा था। ये बात बड़ी परेशान कुन थी। हर कोई इमाम दीन पर गुस्सा कर रहा था। तभी उसकी बीवी ने घर का दरवाजा खोल दिया। सामने ही उसकी बीवी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक सी भर आई थी। कहने लगी कि इमाम दीन बकरी को कहीं ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा। वो कहता है कि मैं अपनी लाली का ऑपरेशन खुद कर लूंगा, वो बच्चा खुद पैदा कर लेगी, मैं किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, कहीं मेरी लाली की सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उस औरत ने ये बातें कर तो दी थी मगर साफ जाहिर हो रहा था कि वो ये बातें दिल से नहीं कर रही थी। अंदर से वो भी चाहती थी कि लाली की मदद की जाए क्योंकि इमाम दीन ने लाली को तकलीफ में रखा हुआ था। लोगों का इसरार बढ़ता जा रहा था और इमाम दीन के लिए लोगों को रोक कर रखना मुश्किल हो रहा था। बिल आखिर इमाम दीन को लोगों की बात मानना ही पड़ी थी क्योंकि लोग इमाम दीन का असासा थे और अब अगर इमाम दीन मस्जिद देर करता तो लोग उसके पूछे बगैर ही लाली को वहां से ले जाते। मैंने देखा कि इमाम दीन बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज अपने राज के बाहर आ जाने से वो डर रहा था कि कहीं उसकी हकीकत सबको पता ना चल जाए। और फिर जो हुआ वो तो देखने के काबिल था। इमाम दीन घर से बाहर आया और लोगों के आगे हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए तुम सब मेरी जान छोड़ दो। मेरी लाली को मैं जहाँ लेकर जाऊंगा उसके भले के लिए ही होगा। तुम लोग अगर इस तरह करोगे तो मैं आइंदा अपनी लाली को किसी के सामने लेकर नहीं आऊंगा। लाली हमारी भी है, हमने इसका ख्याल रखा है। तुम्हें लाली को हमारे साथ डॉक्टर के पास भेजना ही पड़ेगा। लोग अब गुस्से में थे क्योंकि मोहल्ले के लोग लाली से जो मोहब्बत रखते थे वो खसूसन इमाम दीन से ज्यादा थी। इमाम दीन लोगों के सामने मजबूर हो गया था। उसकी बीवी भी सामने आ गई। कहने लगी कि लाली को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए। लाली इस वक्त बहुत तकलीफ में है। मैं इमाम दीन के चेहरे पर एक गहरी उदासी और कर्ब देख रहा था। और फिर लोगों ने लाली को खुद अपने हाथों में उठाया और एक करीबी अस्पताल ले जाने की ठान ली। मैंने उनसे कहा कि लाली को जानवरों के क्लिनिक में लेकर जाना चाहिए क्योंकि है तो ये एक जानवर और इसके अंदर से एक जानवर का बच्चा ही निकलेगा। लोग मुझे बेयकीनी से देखने लगे जैसे उन्हें मेरी बात का एतबार ना हो। बिलाखिर मैंने एक करीबी जानवरों के अस्पताल का बताया और लाली को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर अली शेख के क्लिनिक तक पहुंचा दिया था। डॉक्टर अली मेरा जानने वाला डॉक्टर था। मैंने जब उसे लाली के बारे में बताया तो वो हैरान रह गया। कहने लगा, मैं इस बकरी के बारे में पहले से जानता हूँ क्योंकि इसका मालिक बहुत अजीब सा है, लालची किस्म का इंसान है। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन वो लाली को नजरअंदाज करता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। उसने लाली को बहुत अजियत दे रखी है। लाली को काफी देर भूखा भी रखता है और इसके जरिए से बहुत से पैसे कमा चुका है। लोग लाली के पेट से आजान की आवाज सुनकर उसे बहुत सारी रकम दे जाते हैं। मुझे तो इन लोगों पर भी हैरत होती है जो इस आदमी पर यकीन करते हैं। मैंने डॉक्टर अली से कहा कि वो यकीन करने पर मजबूर इसलिए हैं कि लाली के अंदर से सच में आजान की आवाजें आती हैं। वो झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर डॉक्टर अली कहने लगा, तुम्हें भी इस झूठे शख्स की बातों पर यकीन है? अरे वो कहीं और से अजान की आवाज सुनाता होगा और तुम लोगों को लगता है कि वो आवाज बकरी के पेट से आती है। डॉक्टर अली को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि वो झूठ नहीं बोलता और वाकई उसके अंदर से ही आवाज आती है। डॉक्टर अली मेरी बात मानने से इनकार कर रहा था। कहने लगा, अगर कुछ भी ऐसा होता तो इमाम दीन इस बात को एक मोहल्ले तक महदूद ना रखता। तुम्हें पता है कई बार मीडिया वालों ने इमाम दीन से राब्ता किया है। वो इसकी बकरी को देखना चाहते थे मगर इमाम दीन ने किसी को इजाजत नहीं दी कि उसकी बकरी की फोटो या वीडियो बनाई जाए। इसका मतलब तो यही है कि इमाम दीन लोगों से कुछ छुपा रहा है। डॉक्टर की इस बात पर मुझे उसी से इतराज होने लगा था क्योंकि मैं ये समझता था कि इमाम दीन झूठ नहीं बोल रहा
बहरहाल ये वक्त इन बातों का नहीं था, क्योंकि लाली बहुत सख्त तकलीफ में थी। इमामदीन के ना चाहते हुए भी लाली को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टर अली ने कहा कि अब तुम मेरे सामने ही रहना, मैं लाली का ऑपरेशन तुम्हारे सामने करूंगा। हकीकत तुम्हारे सामने खुल कर आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर अली की ये बातें सुनकर मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि आज मैं भी सच जानकर ही जाऊंगा। मगर जब इमाम दीन की बकरी का ऑपरेशन किया जाने लगा तो मैं परेशान हो गया। मुझसे ये मंजर नहीं देखा जा रहा था। मैं उस कमरे से बाहर आ गया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वही आजान की आवाजें आने लगी जो इमाम दीन मुझे लाली के पेट से सुनाया करता था। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी, मैं अंदर जाने लगा। डॉक्टर अली ने मुझसे कहा कि तुम खुद अंदर आने की बजाय इमाम दीन को बुलाओ, मैं उससे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। डॉक्टर अली बहुत संजीदा हो चुका था। मुझे लगा था कि शायद इमाम दीन की बात सच हो गई है। इमाम दीन जो कहता था वो सच साबित हो गया है, इसलिए डॉक्टर अली उससे माजरत करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं था। इमाम दीन के आते ही डॉक्टर अली उस पर बरस पड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आई, गंदे इंसान, तुमने एक हैवान को इतनी तकलीफ में रखा हुआ था सिर्फ इसलिए कि तुम चंद रुपए कमा सको। वो इमाम दीन को डांटने लगा था। बाहर खड़े लोगों को भी उसने कहा कि मैं सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फैसला आप लोग करेंगे और आपके लिए हकीकत का जानना बहुत जरूरी है। इमाम दीन की हकीकत सबके सामने आने लगी थी और इमाम दीन थर थर कांप रहा था। डॉक्टर अली के आगे हाथ जोड़ने लगा कि मुझे यूं रुस्वा ना करो, मगर डॉक्टर अली तो हक और सच का साथ देने वाला इंसान था। उसने सभी के सामने बकरी का कटा हुआ पेट रख दिया था, जिसके अंदर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि पेट इन्फेक्शन की वजह से फूल चुका था। और इन्फेक्शन जिस चीज से हुआ था वो जानकर आपको हैरत होगी, क्योंकि उसके पेट में बच्चे की बजाय एक छोटा सा स्पीकर था जो इमाम दीन ने जबरदस्ती अपनी बकरी के मुंह में डालकर मैदे तक पहुंचा दिया था और उसे एक शापर में अच्छी तरह से पैक किया गया था ताकि पेट में उसे कोई नुकसान ना हो। उसी स्पीकर की वजह से उसका पेट फूल गया था, वहाँ इन्फेक्शन हो गया था और उसका रिपोर्ट इमाम दीन की जेब में होता था। जैसे ही कोई बकरी के पेट से कान लगाता, इमाम दीन बटन दबा देता था और फिर आजान की आवाजें आने लगती थी। इस बात को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाली जो उनके करीब तबर्रुक का बाइस बनी हुई थी, वो इतने ज्यादा जुल्म सितम का शिकार हो जाएगी। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि लाली ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इन्फेक्शन बहुत हो चुका था। लाली के पेट में दर्द इसीलिए उठ रहा था। इमाम दीन को सारी हकीकत पता थी, बस वो अपने सच को छुपा रहा था। सब लोगों ने इमाम दीन को बहुत मारा था, वो इसलिए कि उसने एक बेजुबान पर जुल्म किया और लोगों के जज्बात के साथ मजाक किया था। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बेचारी लाली का था, जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो एक बेजुबान हैवान थी। खुदा के लिए हैवानों को अपनी तफरीह का बाइस ना बनाए। कैसे लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।